मंगलवार के बाजार के लिए खास स्ट्रैटेजी और अहम संकेत अब समझते हैं अनिल जी से। कल ट्रेडिंग सेशन के लिए लौटेंगे तो सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि आज एफआईज ने किया क्या। जो शानदार तेजी पूरी की पूरी स्क्रीन पर बनती दिखी, इसमें योगदान किसका है? पिछले 2 दिनों की तरह ही क्या कुछ रिटेल ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स ने खरीदा या फिर बड़ी इंस्टीट्यूशंस की तरफ से भी खरीदारी लौटती हुई दिखी है? ये बड़ा सवाल होगा। और ऐसे में जो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा लेवल सपोर्ट का, वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होता दिख रहा है। अब निफ्टी के लिए 24,835 से 24,900 की रेंज काफ़ी मजबूत सपोर्ट का काम करेगी। 25,000 का लेवल निर्णायक होगा। जब तक 25,000 के ऊपर है तब तक अगर आप 50 पॉइंट घट भी जाएं तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं, मजबूत ही है। ऊपर की तरफ 25,150 के आसपास हल्की फुल्की रुकावट है और इसको पार करने के बाद तेजी और बढ़ती हुई दिखेगी। इवेंचुअली फिर इस हफ्ते के लिए टारगेट 25,450 से 25,650 की रेंज के बनते हुए दिखेंगे, जो कि बड़े टारगेट है। वहां तक जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है। जहां तक सवाल बैंक निफ्टी का है, कल 56,200 के ऊपर निकलकर टिकने और बंद होने पर बैंक निफ्टी एक नया ब्रेकआउट देने की कोशिश करेगा, क्योंकि 2 बार हमने इन लेवल्स के आसपास रुकावट देखी है और अब अगर फाइनली इस लेवल को पार कर ले तो बैंक निफ्टी के लिए भी बहुत ही बढ़िया काम हो जाएगा। अब ऐसे में सपोर्ट जो कल बैंक निफ्टी के लिए रहेगा वो होगा 55,725 से लेकर 55,850 की रेंज में। ये रहेगा मजबूत सपोर्ट, आसानी से टूटने वाला है नहीं। 56,200 के ऊपर बैंक निफ्टी भी अच्छी खासी मजबूती के साथ बढ़ने की कोशिश करेगा। ये लेवल्स आप ध्यान में रख सकते हैं। जहाँ तक सवाल मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों का है, अब धीमे धीमे वहाँ पर भी तेजी और बनती और बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट का मूड माहौल भी अब बेहतर होता हुआ दिख रहा है। जिन कंपनियों के तिमाही नतीजे अच्छे आने की उम्मीद है या फिर क्वार्टरली अपडेट जिनके अच्छे आ रहे हैं, वहां पर तेजी की पूरी पूरी संभावना है। सो ओवरऑल बाजार के मूड माहौल में अचानक परिवर्तन होता दिख रहा है। और अगर आज के सेशन में एफआईज की तरफ से शॉर्ट कवरिंग और खरीदारी के आंकड़े आ गए तो फिर कल बाजार कुछ और बढ़िया और बड़ा कमाल करने को तैयार हो सकता है। आज का दिन इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। निफ्टी जहां पे करीब 183 पॉइंट की तेज़ी, बैंक निफ्टी भी करीब 515 पॉइंट की तेज़ी और सेंसेक्स में भी करीब 582 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिली। तो संकेत साफ है कि इंडियन मार्केट फिर से एक अच्छी तेज़ी के लिए तैयार है। इंडियन मार्केट में नए ऑल टाइम हाई भी बनते हुए नजर आएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करें एफआईएच की, तो लगातार एफआईएच की सेलिंग के बीच आज आंकड़ा थोड़ा कम हुआ है। करीब 313 करोड़ की सेलिंग एफआईएच की तरफ से देखने को मिली है। वहीं डीआईएच ने 5,000 करोड़ की बाइंग जो है करते हुए वो नजर आए हैं। तो डीआईएच का भारतीय बाजारों में इस प्रकार की बाइंग करना दर्शाता है कि वो कहीं भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। जिस प्रकार से पिछले 6 से 7 दिन में सिचुएशन बनती हुई नज़र आई थी, एक बार लग रहा था कि अब डीआईएच की तरफ से भी सेलिंग देखने को मिल सकती है, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। डीआईएच इंडियन मार्केट में फिर से खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और वो फिर से तैयार है बाइंग करते हुए नज़र आने के लिए। एफआईएच ने इंडेक्स फ्यूचर में 1503 करोड़ की सेलिंग की है और इंडेक्स जो एफआईएच स्टॉक फ्यूचर में भी 366 करोड़ की सेलिंग करते हुए नजर आए हैं। स्टॉक ऑप्शन में जरूर 273 करोड़ की बाइंग की, लेकिन ओवरऑल अभी भी आंकड़ा सेलिंग की तरफ ही एफआईएच का देखने को मिल रहा है। लेकिन डीआईएच लगातार इंडियन मार्केट में बाइंग करते हुए ही नज़र आ रहे हैं। बात करें कल की, तो कल का मार्केट भी काफ़ी अच्छा रह सकता है। कल का मार्केट हो सकता है कि फिर से एक बार 25,000 की तरफ बाजार आता हुआ नजर आए, लेकिन वहां से बाइंग ऑन डिप्स की रणनीति ही देखने को मिल सकती है। क्योंकि एक तरह से देखिए तो इंडियन मार्केट में अच्छी खासी बाइंग का आना भारतीय बाजारों को और स्ट्रॉन्ग बनाता हुआ नजर आता है। कल के सपोर्ट जोन की बात करें, 24,950 और 25,000 का अहम सपोर्ट जोन है। यदि 8 फिर से टूटता है तो दिक्कतें बढ़ेगी, वरना भारतीय बाजारों के लिए 25,130, 25,170 और 25,250 ये लेवल कल के कल आते हुए नज़र आ सकते हैं। उधर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी फिलहाल 56,000 से ऊपर अब जाता हुआ नज़र आया है। अब ऑल टाइम हाई भी बैंक निफ्टी में जल्द ही बनता हुआ नज़र आए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। वहीं 56,000 के नीचे बाजार 55,800 और 55,500 के अहम सपोर्ट जोन देखने को मिलेंगे। ये फिर से टूटते हैं तब दिक्कतें बनेगी, वरना भारतीय बाजारों में भी बाई ऑन डिप्स की रणनीति ही चलती हुई नज़र आ रही है। तो इंडियन मार्केट के लिए कल का दिन काफ़ी अहम रहता हुआ नज़र आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।